रेज़ा रेज़ा करके हर रोज़ ही तो मरा था मैं। उफ़ दर्द और दर्द सिर्फ़ दर्द से भरा था मैं। मेरे माँ-बाप तभी मर गए थे जिस दिन गिरा था मैं, क्योंकि उस दिन से ना तो ज़िंदा था और ना मरा था मैं और ना मरा था मैं। हरीश राणा एक ऐसा नाम, एक ऐसा शख्स जिसने किसी से बात नहीं की, जिसने किसी से यह भी नहीं बोला कि मैं अपनी मौत चाहता हूँ, मुझे इच्छा मृत्यु चाहिए। लेकिन हरीश राणा को इच्छा मृत्यु दे दी गई। यह इच्छा मृत्यु हरीश राणा की इच्छा मृत्यु नहीं थी। यह इच्छा मृत्यु हरीश के माँ बाप की इच्छा मृत्यु थी। उस एहसास, उस दर्द, उस तकलीफ को जिसने भी देखा, जिसने भी सुना, वह आंखों में बिना आंसू लाए न रह सका। क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि जिस तरह से हरीश के माँ बाप द्वारा इच्छा मृत्यु के लिए अदालत के दरवाजे खटखटाए गए, उसी तरह क्या उसके एक बेहतर इलाज के लिए कोशिश नहीं की जा सकती थी? क्या कोर्ट में इस बात के लिए अपील नहीं की जा सकती थी कि उनके बेटे का इलाज बाहर कहीं दूसरे देश में अच्छे और बेहतर डॉक्टरों द्वारा कराया जाए? लेकिन कोशिश उसको एक ऐसी मौत देने की होती रही जिसके लिए कोई उसने कसूर भी नहीं किया था, कोई उसने गुनाह भी नहीं किया था। तिल तिल करके उसको जो मौत दी गई और उस मौत का नाम दिया गया इच्छा मृत्यु। ये इच्छा मृत्यु कैसे हो सकती है कि जिसमें मरने वाले की अपनी कोई इच्छा ही न हो? हरीश पलकें झपका रहा था, बोलने वालों की हर क्रिया पर अपनी प्रतिक्रिया कर रहा था। वह बेबस था, लाचार था। वह बता नहीं पा रहा था कि मुझे मरना नहीं है, मुझे इलाज करवाना है, एक ऐसा इलाज जिससे मैं अच्छा हो सकूं। और वो अच्छा हो सकता था शायद, लेकिन हमने उसे दे दी इच्छा मृत्यु। उसके चेहरे पर छटपटाहट साफ देखी जा सकती थी। एक ऐसी तड़प, एक ऐसी बेचैनी, एक ऐसी बेकरारी जो अंदर ही अंदर घुट रही थी, तकलीफ में थी, लेकिन बाहर नहीं आ पा रही थी। वह अपना दर्द कह न सका, वह अपनी उलझन, अपनी मनः स्थिति बता न सका, और हमने उसे दे दी इच्छा मृत्यु। हरीश राणा ऐसा न था। उसकी पुरानी तस्वीरें देखकर साफ जाहिर होता है कि वह जिंदगी से कितना लबरेज था। वह अपने आप को देखकर जिस तरह से इतरा कर तस्वीरें खिंचवाया करता था, क्या कभी उसने सोचा भी होगा कि मुझे एक ऐसी मृत्यु दी जाएगी जिसमें मेरी इच्छा जोड़ दी जाएगी? मेरे एक लेखक मन ने, मेरे एक कवि मन ने इस एहसास को जिस तरह से देखा, सुना और समझा, उसको पंक्तिबद्ध करके, उसको शब्दों में संजोकर आपके सामने रख रही हूँ। इस पर गौर करिएगा कि हरीश राणा जब बिस्तर पर था और उसको यह लगा कि अब मुझे मौत दे दी जाएगी, उस पल उसने क्या एहसास किया होगा। कुछ शब्द हैं, इस पर गौर करिएगा, देखिएगा। मैं हरीश राणा ऐसा तो न था। जब जिस्म काम का न रहा तो लोगों को मेरी सांसें खटकने लगी। एक हादसे ने जिंदगी से सब ले लिया, पल पल घुटने को बस चंद सांसों के सिवा। कसूर इतने सालों में मैं अपना जान नहीं पाया। मैं जिंदा हूँ मगर मन यह मान नहीं पाया। सोचा था सहारा बनूंगा माँ बाप का एक दिन, क्या खबर थी कि बोझ बन जाऊंगा जिसे वो उठाएंगे रात दिन। हर सुबह एक नया दर्द लेकर आती रही, जिंदगी की हर शाम को आंसुओं में डुबोती रही। शिद्दत तकलीफ़ों की किसी से कह भी ना सका। खामोशी मेरी सारे घर में शोर मचाती रही, खामोशी मेरी सारे घर में
शोर मचाती रही। कैसा कमबख्त बदनसीब बेचारा मैं, जिंदगी से हार गया था पर जिंदगी नहीं हारा मैं। सालों चला मुकदमा अदालत में मेरी मौत के लिए, दस्तखत मेरे मौत के परवाने पर मेरी माँ बाप ने किए। इंसान था, इंसान हूँ, बेइंतहा तकलीफ में हूँ, किसे कैसे मैं समझाऊँ। दिल मेरा भी किया करता था कि जोर से चीखूं और चिल्लाऊं, सबको बताऊं। मैं दुनिया की एक ऐसी इकलौती औलाद बन गया था जिसका गम माँ बाप के लिए फौलाद बन गया था, जिस फौलाद के बूते वो अदालत की सीढ़ियाँ चढ़ गए। तोड़ने को मेरी सांसों की जंजीर वो कानूनी पचड़ों में पड़ गए। मुझे मेरी सांसों की डोर से हमेशा के लिए दिलाने को आज़ादी, आज अदालती आदेश ने भी जिंदगी को चलाने की सहूलियत हटा दी। अब मैं अकेला हूँ और मेरी ओर बढ़ती हुई निहायत ही तकलीफदेह मौत है। अब अकेला मैं हूँ और मेरी ओर बढ़ती हुई निहायत ही तकलीफदेह मौत है। वह मौत मुझे आज मेरी दोस्त नज़र आ रही है जो लोगों के जीवन की होती सौत है, क्योंकि अब सिर्फ यही मौत है जो मुझे हर तकलीफ, दर्द व गम और बेवजह सांसों के शोर से निजात दिलाएगी। क्योंकि अब सिर्फ यही तो है जो मुझे हर तकलीफ, दर्द व गम और बेवजह सांसों के शोर से निजात दिलाएगी। वास्तव में सालों बाद जिंदगी की खिटपिट से दूर चैन व सुकून की नींद आएगी, एक ऐसी नींद जिसमें आधी सोती जिंदगी पूरी तरह सो जाएगी। अब ये जिंदगी किसी को सताएगी न किसी को तड़पाएगी, पर हाँ, मेरी याद अब सारी दुनिया को आएगी। मेरी कहानी हर आँख को रुलाएगी, मेरी कहानी हर आँख को रुलाएगी। मैं हरीश राणा, ऐसा तो न था, मैं हरीश राणा, ऐसा तो न था।